है। व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ होता क्या है? मेंटल हेल्थ क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कि मेंटल हेल्थ अकॉर्डिंग टू कॉल मैनेजर के अकॉर्डिंग क्या कहा गया मेंटल हेल्थ को? मेंटल हेल्थ कहा गया कि एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू द वर्ल्ड एंड टू ईच अदर विद अ मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। जब एक व्यक्ति मैक्सिमम इफेक्टिवनेस और हैप्पीनेस के साथ अपने अराउंड में, अपने चारों ओर एडजस्ट करता है, ठीक है, एक दूसरे से एडजस्ट करके चलता है, एक दूसरे से बना के चलता है, मैक्सिमम इफेक्टिवनेस और मैक्सिमम हैप्पीनेस के साथ वर्क करता है, तो वो कहलाता है मेंटल हेल्थ। वो क्या कहलाता है? मेंटल हेल्थ कहलाता है। नमस्कार साथियों, तो आज से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, 5th सेमेस्टर का टॉपिक है। 5th सेमेस्टर का पहली यूनिट से शुरुआत कर रहा हूँ ताकि एक यूनिट को जल्दी से जल्दी कवर कर लिया जाए और हमें मेंटल हेल्थ नर्सिंग का पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाए, ताकि हम उसको समय के साथ रिवीजन भी कर सकें, समय के साथ वीडियोज़ को देख के अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं 5th सेमेस्टर के पहले टॉपिक के बारे में। तो ये आपका इंट्रोडक्शन करके टॉपिक दिया हुआ है जिसमें हम शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि मेंटल हेल्थ क्या होता है। व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ होता क्या है? मेंटल हेल्थ क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेंटल हेल्थ अकॉर्डिंग टू कॉल मैनेजर के अकॉर्डिंग क्या कहा गया मेंटल हेल्थ को? मेंटल हेल्थ कहा गया कि एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू द वर्ल्ड एंड टू ईच अदर विद अ मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। जब एक व्यक्ति मैक्सिमम इफेक्टिवनेस और हैप्पीनेस के साथ अपने अराउंड में, अपने चारों ओर एडजस्ट करता है, ठीक है, एक दूसरे से एडजस्ट करके चलता है, एक दूसरे से बना के चलता है, मैक्सिमम इफेक्टिवनेस और मैक्सिमम हैप्पीनेस के साथ वर्क करता है, तो वो कहलाता है मेंटल हेल्थ। वो क्या कहलाता है? मेंटल हेल्थ कहलाता है, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ समझ में आ गया होगा। मेंटल हेल्थ अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, यहाँ पर लिखा है, देखिए, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, इसके अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ क्या होता है? साइमल्टेनियसली सक्सेस एट वर्किंग में लगातार जो सक्सेस मिलती है, लविंग एंड क्रिएटिंग विद द कैपेसिटी फॉर मेच्योर एंड फ्लेक्सिबल रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंस्टिंक्ट कॉन्शियसनेस कंसाइंस इम्पॉर्टेंट अदर पीपल एंड रियलिटी। तो आपको अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन वाली अगर डेफिनेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी तो आप केवल कॉल मैनेजर की डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा जो दी गई डेफिनेशन है उसको भी समझा देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जब एक व्यक्ति अपने काम में लगातार सक्सेस हो, अपने रिलेशनशिप में सक्सेस हो, अपने जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको मेच्योरली सॉल्व कर पाए और जितने भी इंस्टिंक्ट हैं, रियलिटीज़ हैं, उनको एक्सेप्ट कर पाए, तो उसे कहते हैं मेंटल हेल्थ। क्या बोलते हैं? मेंटल हेल्थ बोलते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमने डिफाइन कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ टीम के बारे में, क्योंकि मेंटल हेल्थ टीम क्या होती है। मेंटल हेल्थ टीम बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से। ये बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है। आपके कभी कभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है कि मेंटल हेल्थ टीम को डिफ़ाइन कीजिए। अभी मैंने जो पीछे बताया मेंटल हेल्थ को डिफ़ाइन कीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेंटल हेल्थ को डिफ़ाइन कीजिए, तो वो पूछा जा सकता है। प्लस ये भी पूछा जा सकता है कि मेंटल हेल्थ टीम को डिफ़ाइन कीजिए कि मेंटल हेल्थ टीम क्या होती है। तो मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड करें वो टीम, मेंटल हेल्थ टीम क्या होती है कि मेंटल हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड बाय अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। ये ध्यान रखिएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ऑफ प्रोफेशनल्स हु कोलैबोरेट टू डेवलप अ कम्प्रहेंसिव ट्रीटमेंट प्लान फॉर पेशेंट। मल्टी डिसिप्लिनरी क्यों कहा गया? क्योंकि अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं, जो अलग अलग फील्ड के लोग आके एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और फिर वो एक टीम की तरह काम करते हैं, और टीम की तरह काम करने के बाद
वो एक टीम की तरह काम करके पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट प्लान्स बनाते हैं, तो ऐसी टीम को कहा जाता है मेंटल हेल्थ टीम। ठीक है, ये 48 आवर ऑफ एडमिशन के ठीक 48 आवर पर मिलते हैं ट्रीटमेंट गोल, असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपडेट द प्लान वीकली। ये ट्रीटमेंट गोल डिसाइड करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असाइन करते हैं और प्लान वीकली अपडेट करते हैं। तो ये हो गया मेंटल हेल्थ टीम। तो मेंटल हेल्थ टीम मैंने डिफाइन कर दिया। मेंटल हेल्थ टीम क्या होती है? मेंटल हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड बाय अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ऑफ प्रोफेशनल्स who collaborate to develop a comprehensive treatment plan for patient। ठीक है, they meet within 48 hours of admission, set treatment goals, assign responsibility and update the plan weekly। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मेंटल हेल्थ टीम क्या होती है। एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है प्रोफेशनल्स की, जो एक साथ कोलैबोरेट करके कंप्रहेंसिव ट्रीटमेंट प्लान बनाती है पेशेंट्स के लिए। तो प्रोफेशनल्स की मल्टी डिसिप्लिनरी टीम एक साथ कोलैबोरेट करके कंप्रहेंसिव ट्रीटमेंट प्लान बनाती है पेशेंट्स के लिए। ये टीम 48 आवर एडमिशन के 48 आवर में मिल जाती है और फिर इसके बाद पेशेंट के लिए प्लान बनाती है, गोल सेट करती है, ट्रीटमेंट प्लान सेट करती है, ये सारे काम करती है। चलिए अब आइए कौन कौन से कुछ इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को हम थोड़ा सा डिफाइन भी कर देते हैं कि कौन कौन इसमें होता है। सबसे पहले इसमें होता है साइकेट्रिस्ट। कौन होता है? साइकेट्रिस्ट होता है। साइकेट्रिस्ट क्या करता है? एक मेडिकल डॉक्टर होता है, स्पेशलाइज होते हैं मेंटल हेल्थ में। उसका स्पेशलाइजेशन किस में होता है? साइकेट्री में। साइकेट्री में उसकी मेंटल साइकेट्री में उसकी स्पेशलाइजेशन होती है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। ऐसे ही लिखना एग्जाम में जिस तरीके से मैंने दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही लिखना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है डायग्नोसिस करना, ट्रीट करना, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को डायग्नोसिस करना और ट्रीट करना। दूसरा है कि प्रेस्क्राइब करेगा मेडिकेशन और मॉनिटर करेगा क्या क्या उसके पूरे रूटीन को मॉनिटर करेगा और उसमें मेडिकेशन के कारण होने वाली चेंजेस को मॉनिटर करेगा और बहुत सारी चीज़ों को मॉनिटर करेगा। प्रोवाइड करेगा साइकोथेरेपी इन सम केसेज, कुछ केसेज में साइकोथेरेपी भी प्रोवाइड करता है। तो साइकेट्रिस्ट पहला हो गया मेंटल हेल्थ टीम का मेंबर। पहला मेंबर कौन है? साइकेट्रिस्ट होता है, जिसका जो एक मेडिकल डॉक्टर होता है, जिसकी स्पेशलाइजेशन किस में होती है? मेंटल हेल्थ में उसकी स्पेशलाइजेशन होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं? डायग्नोसिस करना, ट्रीट करना, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को डायग्नोसिस करना और ट्रीट करना होता है। प्रिस्क्राइब मेडिकेशन और मॉनिटर करना होता है। प्रोवाइड साइकोथेरेपी इन सम केसेस, कुछ केसेस में साइकोथेरेपी भी प्रोवाइड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा है हमारा जो है, दूसरा है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। कौन है? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट होता है साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी में एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, प्रोफेशनल एक्सपर्ट होता है साइकोलॉजी में। ठीक है, ठीक है। साइकोलॉजी में क्या होता है? प्रोफेशनल एक्सपर्ट होता है। साइकोलॉजी में प्रोफेशनल एक्सपर्ट होता है जो कि क्या करता है? इसका काम होता है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं असेसमेंट एंड थेरेपी। असेसमेंट एंड थेरेपी रोल क्या क्या है इसका? तो प्रोफेशनल विद एक्सपर्टीज इन साइकोलॉजी, इसका रोल है कि उसकी एक्सपर्टीज़ किस में होती है? साइकोलॉजी में होती है। और असेसमेंट करना और थेरेपी देना इसका रोल है। लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं? तो कंडक्ट करता है साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड इवोल्यूशन, जो बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उसका जो है वो करवाता है। एंड प्रोवाइड करता है थेरेपी, CBT साइको एनालिसिस, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये प्रोवाइड करता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी लोगों को प्रोवाइड करता है साइको एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो कि दूसरा टीम मेंबर हो गया आपके मेंटल हेल्थ टीम का। चलिए तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा बात करेंगे तो तीसरा यहाँ पर है साइकेट्रिक नर्स। कौन है? साइकेट्रिक नर्स है। साइकेट्रिक नर्स का क्या रोल होता है? क्या इसमें साइकेट्रिक नर्स का क्या रोल होता है? तो सबसे पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी कि एडमिनिस्टर मेडिकेशन एंड मॉनिटर साइड इफ़ेक्ट्स। सबसे पहले तो रोल बता देता हूँ मैं कि रोल क्या है साइकेट्रिक नर्स का। तो रोल के बारे में अगर मैं बताऊं तो रोल इसमें है कि नर्स ट्रेंड इन मेंटल हेल्थ केयर। ये जो साइकेट्रिक नर्स होती है वो ट्रेंड होती है किसमें? मेंटल हेल्थ केयर में ट्रेंड होती है, मेंटल हेल्थ केयर में इसका रोल है।
मेंटल हेल्थ केयर में, मतलब ये ऐसी नर्स है जो मेंटल हेल्थ केयर में ट्रेंड होती है, ठीक है, ऐसी होती है या होता दोनों हो सकता है। फिर यहाँ पर क्या है कि एडमिनिस्टर करती है मेडिकेशन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये क्या है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये कि एडमिनिस्टर करना मेडिकेशन को, मॉनिटर करना साइड इफ़ेक्ट को मॉनिटर करना, सपोर्ट करना पेशेंट को विद डेली एक्टिविटीज़ एंड इमोशनल नीड को, फिर एजुकेट करना पेशेंट और फैमिलीज़ को। ये कुछ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप खुद से सोच के भी लिख सकते हो। साइकेट्रिक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो तुम बहुत बेहतर ही सोच सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें फार्मासिस्ट, चौथा मेंबर है यहाँ पर फार्मासिस्ट। कौन है? फार्मासिस्ट है। फार्मासिस्ट का क्या काम होता है? एक फार्मासिस्ट इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन यूज। फार्मासिस्ट का काम क्या है भाई, रोल क्या होता है? फार्मासिस्ट का रोल होता है कि वो सेफ़ और इफ़ेक्टिव मेडिकेशन मिल रही है पेशेंट को कि नहीं, सेफली मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और इफेक्टिवली मेडिकेशन है कि नहीं है, ये इंश्योर करना काम करना किसका है? फार्मासिस्ट का काम होता है। तो एक मेंटल हेल्थ टीम में फार्मासिस्ट भी होता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है? इंश्योर करेगा कि एक्यूरेट डिस्पेंसिंग, पेशेंट काउंसलिंग एंड मेडिकेशन एडहेरेंस। मतलब क्या है कि जो भी मेडिकेशन है वो एक्यूरेट मेडिकेशन उसको मिल रही है, एक्यूरेट मात्रा में मिल रही है, कौन सी मेडिकेशन है, कितनी एक्सपायर तो नहीं है, ये सारे साइड इफ़ेक्ट क्या है उस मेडिकेशन के, ये सब कुछ मॉनिटर करना किसका काम है? फार्मासिस्ट का काम है। वर्क्स इन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, कि कैसे रेगुलेट होगी ड्रग, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, कैसे क्वालिटी उस ड्रग की कंट्रोल करके रखेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में भी ये फार्मासिस्ट काम करता है, ठीक है। ये चौथा मेंबर था। अब आइए पांचवें मेंबर की बात करते हैं। पांचवा मेंबर कौन है? डाइटिशियन है। कौन है? डाइटिशियन है। डाइटिशियन क्या करेगा? डाइटिशियन इज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। क्या है? हेल्थ केयर प्रोफेशनल हु स्पेशलाइज इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, जिसका एक स्पेशलाइजेशन होता है किसमें? न्यूट्रिशन और डाइटिक्स में। न्यूट्रिशन और डाइटिक्स में उसका क्या होता है? स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है डाइटिशियन की? कि इवैल्यूएट करेगा पेशेंट की डाइटरी हैबिट को, मेडिकल हिस्ट्री एंड न्यूट्रिशनल नीड को। इवैल्यूएट करेगा किसकी? पेशेंट की डाइटरी हैबिट्स को इवैल्यूएट करेगा, मेडिकल हिस्ट्री को इवैल्यूएट करेगा, और फिर न्यूट्रिशनल नीड को फाइंड आउट करके उसको डाइट प्रोवाइड करेगा। तो डाइटिशियन एक मेडिकल प्रोफेशनल होता है जिसकी स्पेशलाइजेशन होती है न्यूट्रिशन और डाइटिक्स में, जिसका काम होता है डाइटरी हैबिट को इवैल्यूएट करना, मेडिकल हिस्ट्री को फाइंड आउट करना पेशेंट की, और न्यूट्रिशनल नीड को फाइंड आउट करना इसका काम होता है। चलिए तीसरे की बात करेंगे। तीसरा कौन सा है? तीसरा है साइकेट्रिक टेक्नीशियन। छठा मेंबर आपका टीम मेंबर आ गया साइकेट्रिक टेक्नीशियन। साइकेट्रिक टेक्नीशियन जिसका रोल क्या होता है? असिस्ट करता है इन द केयर एंड सुपरविजन ऑफ पेशेंट के सुपरविजन में और केयर में सबसे बड़ा रोल साइकेट्रिक टेक्नीशियन का है। भाई जो साइकेट्रिक टेक्नीशियन है वही तो ईसीटी मशीन आपकी जो है उसको चलाने में मदद करेगा, उसको हेल्प जो है रेगुलेट करने में मदद करेगा। तो एक असिस्टेंट की तरह भी काम करता है और एक सुपरविजन की तरह काम करता है वो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है? कि फैसिलिटेट करेगा सेल्फ एक्सप्रेशन थ्रू आर्ट, म्यूजिक और अदर क्रिएटिविटी आउटलेट्स, एड्रेस ट्रामा, स्ट्रेस और इमोशनल बैरियर्स, प्रमोट्स रिलैक्सेशन एंड जो है सेल्फ डिस्कवरी को भी प्रमोट करता है। चलिए आगे बात करते हैं। आर्ट म्यूजिशियन के बारे में बात करेंगे। तो आर्ट क्या है? यूज क्रिएटिव प्रोसेस टू सपोर्ट इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग, ठीक है। फैसिलिटेट, तो यहाँ पर क्या है कि क्रिएटिव प्रोसेस के थ्रू मेंटल वेलबींग और इमोशनल वेलबींग को किया जाता है क्रिएटिव तरीके से, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि फैसिलिटेट करेगा सेल्फ एक्सप्रेशन थ्रू आर्ट, म्यूजिक और क्रिएटिव आउटलेट, उसकी सेल्फ एक्सप्रेस हो सके। एड्रेस करेगा ट्रामा, स्ट्रेस और इमोशनल बैरियर को, प्रमोट करेगा रिलैक्सेशन एंड सेल्फ डिस्कवरी को प्रमोट करेगा। ये है आपका आर्ट एंड म्यूजिक, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाइए, अब नेक्स्ट में हम चलेंगे रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट। कौन सा? रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट जो है। रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट क्या है? तो इसका रोल क्या है? फोकस ऑन इम्प्रूविंग स्किल एंड इंडिपेंडेंस फॉर इंडिविजुअल विथ मेंटल हेल्थ चैलेंज। रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है? रिहैबिलिटेशन का मतलब कि उसको जो भी पेशेंट है वो जो पहले मतलब बिफोर द डिजीज़ उसकी वर्किंग कंडीशन जो थी पेशेंट की वो कैसी थी, वो उस वर्किंग कंडीशन को फिर से वो अचीव कर सके, इसलिए रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट वहाँ पर होते हैं। रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट रिहैबिलिटेशन थेरेपी प्रोवाइड करवाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इनकी? प्रोवाइड करता है वोकेशनल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, असिस्ट विद सोशल इंटीग्रेशन, हेल्प इन डेली लिविंग एक्टिविटीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकेट्रिस्ट।
रोल क्या होता है, फोकस ऑन मेंटल हेल्थ इन चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, यंग इंडिविजुअल्स, प्रोवाइड थेरेपी एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट टेलर टू डेवलपमेंट स्टेज। तो चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकेट्रिस्ट क्या करता है, फोकस करता है मेंटल हेल्थ में, चिल्ड्रंस के मेंटल हेल्थ और टीनेजर्स के मेंटल हेल्थ के लिए चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकेट्रिस्ट अलग होता है, ठीक है। जो हमारे एडोलसेंट्स होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, उनके लिए जो साइकेट्रिस्ट होता है वो अलग होता है मेंटल हेल्थ टीम में, और उसका भी काम होता है डायग्नोसिस और ट्रीट करना मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को यंग इंडिविजुअल में, प्रोवाइड करना थेरेपी, मेडिकेशन मैनेजमेंट टेलर टू डेवलपमेंट स्टेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर ट्रामा स्पेशलिस्ट होता है। ट्रामा स्पेशलिस्ट क्या करता है, फोकस ऑन हेल्पिंग इंडिविजुअल रिकवर फ्रॉम ट्रामेटिक एक्सपीरियंस। वो जो ट्रामेटिक एक्सपीरियंस होता है जो है पीपल्स को अपने लाइफ में, उससे वो कैसे कोप अप कर सकते हैं, उस कंडीशन से कैसे बाहर आ सकते हैं, उसके लिए जो होते हैं अवेलेबल मेंटल हेल्थ टीम में, वो होते हैं ट्रामा स्पेशलिस्ट होते हैं। प्रोवाइड करते हैं थेरेपी टू प्रोसेस ट्रामा को अंडरस्टूड करने के लिए, और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के सिम्टम्स को फाइंड आउट करते हैं और कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप करते हैं उसके लिए। तो ये कुछ थी बातें हमारी अबाउट द मेंटल हेल्थ टीम और मेंटल हेल्थ के बारे में। और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।